नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। कोरोना नेगेटिव, वेलकम फ्रॉम टू माय चैनल। और नेगेटिव ही रहेगा और ये सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी है। मेरे कोई भी कॉमेडी से आपके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। मैं भी क्या बात कर रहा हूँ, लोग मेरा इंतजार करेंगे। ऑलरेडी किसी ने भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया होगा। खैर कोई बात नहीं, फिर भी पूरा दुनिया में ना कोरोना चल रहा है, हमारे देशों में भी चल रहा है। तो उसी को टक्कर देने के लिए ना हमारे यहाँ शादी भी चल रही है। पूरा दुनिया कोरोना से जूझ रहा है और हमारे यहाँ लोग तैयार हो गए पति पत्नी से जूझने के लिए। शादी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ करने देना चाहिए शादी, क्योंकि जो लोग शादी के बाद पति या पत्नी से लड़ सकता है, कोरोना कौन सी खेत की मूली है, जूझ लेंगे। अब जो लोग शादी कर रहे हैं, क्या पता हमसे ज्यादा स्मार्ट हो वो लोग। अभी लॉकडाउन है, ऐसे भी काम धंधे नहीं है, बंद है, तो क्यों ना शादी करके एक दूसरे को ही टाइम दिया जाए। ऐसे भी कोरोना की वजह से पॉपुलेशन थोड़ा सा गिरते हुए जा रही है, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। फिर तो नॉर्मल लाइफ होने के बाद तो एक दूसरे को टाइम देना भी बहुत मुश्किल है, कि यही मौका है बेटा, फुल टच बोले 6 मार। तो मुझे भी लगा अभी शादी कर लेना चाहिए। मेरी गर्लफ्रेंड थी और मैंने किसी को बताया नहीं था, सरप्राइज प्लान कर रहा था। जहां मैं सरप्राइज प्लान कर रहा था ना, वो भी मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। मैं घर के लिए नया बहू सरप्राइज प्लान कर रहा था, वो अपने लिए नया पति प्लान कर रही थी। तो हो गया शादी उसका। मैं घर वालों को सरप्राइज देने से पहले उसने मुझे सरप्राइज दे दिया। वो तो मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर चुकी है। लेकिन आप लोग से एक सवाल है, ठीक है। जैसे कि पहले वो मेरी क्रश थी, फिर मैंने पटाया उसको, गर्लफ्रेंड बनाया, फिर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने, फिर उसने मुझे छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, यानी कि मैं हो गया उसका एक्स। अब वो शादी कर चुकी है, तो कल को उसके बच्चे होंगे, तो उसके बच्चे मुझे क्या बुलाएंगे, एक्स पापा। बहुत सालों के बाद मेरा पुराना दोस्त मिला। मिलते ही मुझे क्या बोलता है, भाई भाई मेरी शादी हो गई। मुझे लगा मुझे चिढ़ा रहा है, मैं सिंगल हूँ इसीलिए। फिर मैंने बोला, अबे शादी किया तो कौन सा तीर मार लिया है, कौन सा क्या उखाड़ लिया, ज्यादा से ज्यादा अभी हर साल एक एक बच्चा रिलीज करेगा, उससे ज्यादा क्या उखाड़ेगा अबे। वो बोलता है, अरे भाई दुख की खबर दोस्त को नहीं बताऊं तो किसको बताऊं। ये शादी के लिए लड़की और कोरोना के लिए वैक्सीन, ये दोनों चीज ना मुझे सेम लगती। जब अवेलेबल थी तब जरूरत नहीं समझा, अब जब जरूरत है तब मिल नहीं रही है। 2020 और 21 में ना मेरे बहुत सारे प्लान थे, जैसे कि शादी, बिजनेस, इधर उधर घूमना, बहुत सारे। और सारे प्लान ना कोरोना की वजह से कैंसिल हुए। वरना हर साल ऐसे प्लान ना पैसे नहीं होने की वजह से होते थे। लड़का और लड़की में क्या फर्क है मैं बताता हूँ आपको। लड़के को बहुत ज्यादा चीज सोचनी पड़ती है, हर छोटी छोटी चीज, फिर भी नहीं होती। लड़की को बिना सोचे सब कुछ हो जाता है, ये फर्क है। जैसे कि मैं जमाने में एक लड़की से प्यार करता था, उसको कहा मैंने, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो हम शादी कर लेते हैं। उसने साफ मना कर दिया, बोला मैंने अभी ये सब कुछ नहीं सोचा, मैंने सोचा अभी कुछ ना कुछ करेगी, उसके भी सपने होंगे, जाने दिया। फिर ना 1 साल बाद उसकी शादी हो गई। फिर मैंने फोन करके कहा, अरे तुम्हारी तो शादी हो गई, तुमने तो कहा था मैंने कुछ सोचा ही नहीं। तो उसने कहा, हाँ मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं, घर वालों ने सोचा मेरे शादी के बारे में। मैंने कहा फिर जाने दो, ठीक है। फिर 1 साल बाद ना उसका बच्चा हुआ। फिर बच्चा हो गया, मैंने फोन किया, अरे तुम्हारा तो बच्चा हो गया। हाँ हो गया, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था, ये तो मेरे पति के बच्चे हैं। तो बिना सोचे इतना कुछ हो रहा है, सब कुछ होता है ऑटोमेटिक, तो उतना सोच के दिमाग क्यों खराब करने का, है कि नहीं। सही है, सही जा रहा है। कुछ महीने पहले इलेक्शन के लिए खूब सारे रैली, भीड़ भड़कम था, तो मैंने वो देख के ट्वीट किया था, इतनी भीड़ भड़कम इलेक्शन के लिए आप लोग इकट्ठे हो रहे हो, या कोरोना वहां से नहीं फैलेगा। तो किसी ने मुझे रिप्लाई किया था, भक बुड़बक, अभी कोरोना सिर्फ 2 साल का ही हुआ है, वो इलेक्शन से उसको क्या लेना देना। इलेक्शन के लिए 18 से 21 साल का होना बहुत जरूरी। कोरोना अभी 2 साल का है, किसी को नहीं होगा। अभी हालत देख सकते हैं आप लोग। फिर अभी ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी आ रही, तो फिर मैंने ट्वीट किया, देश में ऑक्सीजन की कमी है, देश का हालत बदतर होते जा रहा है, ऐसा क्यों। फिर किसी ने कमेंट किया उस पर, अरे देश तरक्की के इतनी ऊंचाई पे पहुंच गया जहां ऑक्सीजन कम है। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है
और एक राशन दुकान का ना थोड़ा सा शटर खुला हुआ था, तो बाहर से आवाज़ आई, भाई साहब तेल है? तो अंदर से दुकानदार बोला, हाँ भाई साहब है। तो थोड़ा पिछवाड़े पे लगा के आ जाओ, हम पुलिस वाले हैं। तो आप भी बिना काम से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा तेल लगा के जाइए, क्या पता पुलिस वाले मिल जाए। कोरोना की एक बात बताता हूँ आपको, ये कोरोना को ना कोरोना नहीं होता है, इंसान को तो होता है, हम तो इंसान है। इसीलिए मास्क, सैनिटाइजर, जितना जो कुछ अपना ध्यान रख सकते हैं रखिएगा, ठीक है। और वैक्सीन लगा लीजिएगा, क्योंकि चूना लगाने के लिए तो रिश्तेदार, दोस्ती, यारी दुनिया है, तो वैक्सीन भी लगा लीजिएगा, ठीक है। पुलिस वाले हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, हर कोई ना दिन भर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हमें तो क्या है, हम सिर्फ घर पे बैठ रहे हैं। तो किसी से भी गुस्से में गलतियां हो सकती है, अभी सिचुएशन एकदम ही ख़राब है, हर किसी का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, हर कोई मुसीबत से जूझ रहा है। तो जितना जो कुछ हो सके अपनी तरफ से बेस्ट दीजिएगा, क्योंकि हम सबको मिल के ही कोरोना को हराना है। अभी हर किसी को एक दूसरे की ज़रूरत है, तो जितना हो पाता है हेल्प ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए, पसंद नहीं आए तो शेयर कीजिए, कोई और देख लेगा। बाय बाय।